इस बीच रायपुर से ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोरोना स्थगन प्रस्ताव पर सदन में जमकर चर्चा हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया। क्वारंटाइन सेंटर में लोग फांसी लगा लेते हैं, सरकार प्रवासी मजदूर के खाते में 1000 रुपए डाले, ये मांग की है विपक्ष ने। विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए कलेक्टर भीख मांग रहे हैं, किसी से कूलर, पंखा और किसी से बेड मांग रहे हैं। तो कोरोना स्थगन चर्चा पर सीएम भूपेश ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से संक्रमण बढ़ा है और हम अपील कर रहे हैं मजदूरों को ट्रेन से भेजा जाए। 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। आखिर इनका स्टेटस क्या है, इनकी वैधानिकता क्या है, इनका अधिकार क्या है और उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ना प्रदेश के जनता को मालूम है उनके बारे में। ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने कई बार विधानसभा के पिछले सत्रों में भी माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था कि आपकी सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, और मैंने आज भी विधानसभा में इसी बात का ध्यान आकृष्ट किया है कि बिलासपुर रायपुर के बीच में जितने पुल हैं वहाँ पर बड़े बड़े जर्क हैं और स्पाइनल कार्ड पे सीधा उसका असर हो रहा है जर्क के कारण। अभी लगातार जो रिपेयर या पेच वर्क या नवीनीकरण का जो काम चल रहा है लगभग ठीक है। एक आध जगह अगर कहीं डॉक्टर साहब को, सदस्य को जानकारी हो तो मुझे बता देंगे, मैं जरूर दिखवा लूंगा। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर जुड़े हैं। सौरभ, जिस तरीके से संभावना जताई जा रही थी, कोरोना को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, फिलहाल स्थगित कर दी गई कल तक के लिए, लेकिन क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली और जो है विपक्ष के विधायक जो है सत्ता पक्ष के को पूरी तरीके से घेरने के लिए पूरी तैयारी की थी और आक्रामकता देखने को मिली थी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल समेत और अन्य जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह है, उन्होंने पूरी तरीके से कोरोना के मामले पर जो है राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। तो वहीं राज्य सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, जो अगर खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और उन्होंने जो अपनी सरकार की तैयारियों को बताया कि किस तरीके से सरकार जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ा रही है, कैसे क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्थाएं की गई है, आगामी क्या उनकी व्यवस्थाएं जो होगी, इन सब सारी चीजों को लेकर जो सरकार ने स्पष्टता से सदन के समक्ष रखा है। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है प्रथम जो अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। लगभग 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये अनुपूरक बजट होगा। वहीं एक बात यह भी जो सामने आई कि जब सत्ता पक्ष के विधायक, जब लगातार मंत्री जब ये जानकारी दे रहे थे कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं विपक्षी विधायक जो है उस पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। इसको लेकर जो है जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि क्योंकि रोका टोकी काफी हो रही थी, कोई एक दूसरे के सवाल और जवाब को सुनना ही नहीं चाह रहे थे तमाम सत्ता पक्ष का और विपक्ष के विधायक। ऐसे में 5 घंटे से ज्यादा देर तक ये चर्चा हुई। कोरोना काल के लिए जो स्थगन प्रस्ताव का जो मुद्दा लाया गया था, निश्चित तौर पर काफी हंगामेदार रहा आज विधानसभा का दूसरा दिन। चलिए, तो हंगामेदार रहा दूसरा दिन, लेकिन आने वाले 2 दिनों तक और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी तरह से तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।